साल 2028 का विधानसभा चुनाव अभी दूर, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश भर के आदिवासियों में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में भोपाल में दलित आदिवासी संगठनों ने भोपाल डिक्लेरेशन 2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और SC/ST वर्ग पर हो रखे अत्याचारों के चलते कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा अपने बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे। भोपाल डिक्लेरेशन 1 को उन्होंने चरा बताते हुए कहा कि भोपाल डिक्लेरेशन 2 के तहत दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडे को अधिकारियों ने फेल किया। इस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सज्जन वर्मा का व्यक्तित्व विचार हो सकता है। भोपाल में गौमांस मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा, जिससे सियासी और धार्मिक हलचल तेज हो गई। इस मामले पर पहली बार कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये विषय उनके संज्ञान में आया है। हालांकि घटना के समय वे मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं थे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाएगा और तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाएगा। भोपाल नगर निगम परिषद के बाहर यूनियन कार्बाइड बस्ती और ब्रज विहार कॉलोनी के रहवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप कि नगर निगम अधिकारियों ने मनमानी करते हुए इलाके के पीने के पानी की पाइपलाइन काट दी, जिससे लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना कि यूनियन कार्बाइड के कारण क्षेत्र के जल स्रोत पहले से ही पूरी तरह दूषित हैं और ऐसे में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री के अनुसार महीने के दूसरे मंगलवार का दिन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित है। आज की बैठक में कुल 59 लोगों से उनके संपर्क किया। गौरीगंज में सड़क सुरक्षा माह के तहत आरटीओ कार्यालय गौरीगंज द्वारा नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक किया। 1 जनवरी से शुरू हुआ जागरूकता अभियान 13वें दिन ARTO और PTO अमेठी के संयुक्त तत्वाधान में गौरीगंज में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए। आरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता और PTO दिनेश कुमार रावत ने लोगों को जागरूक। भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। निगम के स्लॉटर हाउस में गौमांस के विरोध में कांग्रेस पार्षद पोस्टर लेकर पहुंचे। महापौर और MIC के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने जैकेट पर कागज चिपका कर गौमांस का विरोध किया। इधर हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए बुरहानपुर पुलिस ने चाइना डोर और प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान तेज कर दिया। पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से छतों पर पतंग उड़ाने वालों पर नजर रख रखी। वहीं बाजारों में दुकानों पर भी लगातार जांच की जा रही है। ये कार्रवाई मानव, पशु और पक्षियों की जान की सुरक्षा और हादसों की रोकथाम के लिए की जा रही है। सीएम धामी के नेतृत्व में समान नागरिक सहायता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया और इसके लागू होने के बाद आम लोगों में विवाह पंजीकरण को लेकर जबरदस्त जागरूकता देखने को मिल रही। पुराने कानून की तुलना में प्रतिदिन विवाह पंजीकरण की औसत संख्या में करीब 24 गुना वृद्धि दर्ज की गई, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिली। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश न होने के कारण फसलों को हो रखे नुकसान को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश की कमी से फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कर आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि समय रहते किसानों को राहत दी जा सके। गोवा विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 16 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के पहले ही दिन सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने अपोरा अग्निकांड का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी विधायक तख्तियां लेकर सदन के वेल तक पहुंच गए। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सियासी चर्चा का विषय बन गया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डालन वाला थाने के बाहर धरना दिया, जिसे देर रात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी समर्थन मिला। हरदा में दूषित पेयजल आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं की बहाली को लेकर कांग्रेस ने नगर पालिका का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप कि नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया। कई कॉलोनियों में गंदा पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग के बीच एक नया विवाद सामने आया। हर की पौड़ी के आसपास
शेख की वेशभूषा में घूमते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए। मीडिया से बातचीत में युवकों ने अपना नाम हबीबुल्लाह और हबीब बताते हुए दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर पहुंचे। उन्होंने जिला जेल खोखरा में बंद जयपुर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। हल्द्वानी के सुखवंत सिंह सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया। सुखवंत सिंह मौत से ठीक पहले का फेसबुक पर लाइव आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो रोते हुए सिस्टम, पुलिस और प्रॉपर्टी डीलरों पर करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रखे। वहीं अब इस मामले में आरोपित पक्ष भी सामने आ गया है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में वन्यजीव के हमले से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक अपने मवेशियों को चराने जंगल गया था। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटा तो ग्रामीणों ने खोजबीन की। जंगल में 2 टाइगर दिखाई दिए और थोड़ी दूर पर शेर सिंह का शव मिला। शोर मचाने पर वन्यजीव जंगल की ओर भाग गए। यूपी के महाराजगंज जनपद में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे संपत्ति हट चौराहे पर एसएसबी और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की एक सफेद स्विफ्ट कार में 19 किलो अवैध चरस बरामद की गई। ये चरस आधा किलो के 38 पैकेटों में छिपाकर रखी गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही। इस कार्रवाई में टीम ने गाजियाबाद के एक को तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम तस्करी के मामले में जेल में बंद आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें, युवक बालागोड़ा का रहने वाला था, जो 11 मार्च 2025 से जेल में बंद था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने उसे 5 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सीने में दर्द हुआ। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकासखंड नैनीडांडा के पीरूल कनेक्शन प्लांट और विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत कर उनके प्रयासों की सराहना की और इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्त रोजगार का माध्यम बताया। महिलाओं ने पीरूल सुखाने के लिए छोटी मशीन की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने जल्द मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के बीरापुर गांव में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की चंदा देवी अपने घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी। उसी वक्त गांव का एक युवक कार लेकर जा रहा था। कार अनियंत्रित होकर महिला को सीधे टक्कर मारते हुए घर में जा घुसी। महिला को लेकर लोग आनंद फानन में हॉस्पिटल भागे, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना, गांधी के विचारों की हत्या और इसे राम के नाम से जोड़ना एक बड़ा झूठ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 100 दिन रोजगार का दावा किया था और भाजपा अब 125 दिन की बात कह रही है। टीकमगढ़ के जतारा पुलिस थाना क्षेत्र के अब्दा बमहोरी गांव में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। मंगलवार सुबह बस्ती से थोड़ी दूर मिले शव के पास एक अवैध कट्टा और बियर की बोतल भी पड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान अब्दा बमहोरी गांव निवासी 20 वर्षीय जितेंद्र पिता कालू कुशवाहा के रूप में हुई। परिजनों ने घटना की जानकारी जतारा थाना पुलिस को दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दम घुटने से सहारनपुर के 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने शेखपुर कदीम पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सभी पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। शहडोल में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की तलवार से हत्या कर दी। ये घटना धनपुरी थाना क्षेत्र के कचियान टोला की है। वारदात के बाद आरोपी खून से सनी तलवार लेकर मौके से निकल गया, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। नीमच में कलेक्टर बीएस कलेश ने कलेक्टोरेट स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। एडीएम ने कलेक्टर कार्यालय, उप संचालक कृषि उद्यानिकी, आदिम जाति कल्याण, महिला और बाल विकास, श्रम, जिला पेंशन कार्यालय, भू अभिलेख का अवलोकन किया और अनुपस्थित पाए गए कुल 52 अधिकारी कर्मचारियों के नाम के आगे
महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज रामपुर को लेकर धर्मांतरण के आरोप सामने आए। हिंदू युवा वाहिनी बस्ती ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मेडिकल छात्रों के कथित धर्मांतरण की त्वरित जांच की मांग रखी। आरोप भी लगे कि एमबीबीएस छात्रों को मदरसे ले जाकर नमाज पढ़वाने का दबाव बनाया जाता है। छात्रावास में बाहरी मौलवियों को बुलाकर। जबलपुर के बरगी थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार भाजपा नेता को गिरफ्तार किया। भाजपा नेता राकेश आर्मो विगत 3 माह से फरार था। हालांकि मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी जबलपुर ने राकेश आर्मी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जावद में प्रत्येक मंगलवार को एसडीएम प्रीति संघवी की अगुवाई में अनुजन सुनवाई आयोजित की जा रही। इस जन सुनवाई में आम जनता की समस्याएं सुनी जा रही और उनका समाधान किया जा रहा। जन सुनवाई में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और अधिकारियों ने उनका समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को कांग्रेस विधायकों को टारगेट किए जाने की बात कह रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता नारायण चंदेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने किसान के साथ फर्जीवाड़ा किया है। उन्नाव नगर पंचायत स्थित गौशाला में जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते हालात बेहद दयनीय बने हुए। आरोप है कि भूख, ठंड और उपचार के अभाव में लगातार गौवंश मृत पाए जा रहे, जबकि शासनादेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा। मृत गौवंशों का न तो पंचनामा किया जाता और न ही पोस्टमार्टम, बल्कि उन्हें गौशाला परिसर। विदिशा में इन दिनों खेतों से लेकर गांव तक वन्य प्राणियों की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ। टाइगर और तेंदुए के मूवमेंट की लगातार मिल रही सूचनाओं के बीच किसान सहमे हुए हैं। हालात ऐसे कि खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर खुद इंतजाम करने को मजबूर हैं। सीहोर के ग्राम जमनी पड़ली में हिरण का पीछा करते दोपहर को तेंदुआ नजर आया। ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सीहोर जिले के लगभग 1 दर्जन ग्रामों में बीते 1 सप्ताह से तेंदुए का आतंक नजर आ रहा। मामले में खास बात यह है कि ग्रामीणों को ये तेंदुआ लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम को ये आसानी से नहीं दिख रहे, जिसके कारण सहारनपुर की तहसील परिसर में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर किसान धरने पर हैं। धरने के बीच किसान हुक्का पी रहे थे। इसी दौरान एसडीएम डॉक्टर पूर्वा मौके पर पहुंची। उन्होंने किसानों को हुक्का पीने से मना कर दिया। इस पर किसान भड़क गए। एक किसान ने कहा, मैडम, हुक्का हमारा सम्मान है, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। अगर आप कहें तो मैं अपने ऊपर। हरदोई के पिरकापुर थाना संडीला में दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला। विवाहिता पर जानलेवा हमला, जेवर लूटे और शादी में लगभग 20 लाख रुपए खर्च और कर्ज लेकर क्रेटा कार देने के बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। पति, सास और ससुर के साथ ननद पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगे हैं। भिलाई में आग की चपेट में SMS2 के तीनों क्वार्टर आ गए। हादसे में केबल जलने से क्षेत्र की बिजली सप्लाई ठप हो गई। वहीं कर्मचारियों के लॉकर और आसपास रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खुदिया तहसील कार्यालय में SIRO को लेकर भाजपा कांग्रेस नेताओं की बैठक तहसील कार्यालय में तहसीलदार विजय कोठारी ने बैठक ली, जिसमें जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर, सांसद मीडिया प्रभारी राधेश शर्मा उपस्थित हुए। तहसीलदार विजय कोठारी ने SIR के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ग्यारसपुर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक ही रात में 3 घरों में चोरी हुई। चोरों ने नारायण कॉलोनी और बमूरा मोहल्ला में घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनपुर बीट के जंगल में तेंदुए का शव सुबह ग्रामीण चरवाहा को दिखा। पूर्व वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में उपवन मंडल अधिकारी द्वारा सूक्ष्म जांच की जा रही। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग सोनपुर बीट गार्ड भुड़कुम छिंची रेंज वन विभाग को सूचना देने पर सूचना मिलते ही वन विभाग छिंटी बीट की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया।
मदायूं कोतवाली क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के मंदिर से चोरी हुई। मंदिर से पीतल की मूर्ति और घंटे चुराकर चोर फरार हुए। मंदिर की दीवार को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें लगभग 70% मुस्लिम समाज। ग्रामीणों ने पहले भी मंदिर में चोरी होने का दावा किया। ग्रामीणों ने चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात कर मौके पर प्रयागराज के खीमपुर मांडा में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ओम प्रकाश बिंद की मौत हो गई। ओम प्रकाश बिंद अपने घर के सामने सड़क पार कर रखे थे, तभी मिर्जापुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क से निकलकर सुरवाया क्षेत्र में घूम रही मादा टाइगर एमटी 6 को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बीते करीब 10 दिन से ये मादा टाइगर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल था। इसके बाद उसे सुरक्षित वाहन से माधव नेशनल पार्क और तय रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। रायपुर जिले के ग्राम में कुएं में 51 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान भोलाराम बया के रूप में हुई, जो पिछले करीब 10 दिनों से लापता था। परिजनों द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी बीच गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खार क्षेत्र में स्थित एक कुएं से दुर्गंध आने की सूचना मिली। जगदीशपुर में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सोनू यज्ञसैनी द्वारा अपनी मां की पुण्यतिथि पर सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल बांटा गया। समारोह पूर्वक कंबल वितरण खिचड़ी भोग से मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह रखे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले घर में घंटी बजाने में भी दिक्कत होती थी। भाजपा सरकार में राम मंदिर बना। लखनऊ पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। मदद की आस में कोतवाली पहुंची एक मजबूर बुजुर्ग महिला के लिए गोसाईगंज पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई। बुजुर्ग महिला कमर के दर्द से कराहती हुई गोसाईगंज कोतवाली पहुंची थी। महिला की हालत देख कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। मामले की गंभीरता को समझते महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल भिजवाया। अलीगढ़ के सिविलदाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस एसएन हॉल की घटना सामने आई। जेएन मेडिकल कॉलेज में 20 वर्षीय छात्रा इंशाहा फातिमा की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार के किसी परिजन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगाई। इंशाहा फातिमा नाम की डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी। आजमगढ़ की निवासी थी। भिंड में फूड विभाग के द्वारा भिंड जिले का मशहूर द्वारिका पेड़ा हाउस का मावा पेड़ा का टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा था, जिसमें अमानक पाया गया। वहीं भिंड शहर में मनोज प्रजापति नंदिनी सिल्स मसाले का सैंपल फेल हुआ। कई ऐसी दुकानें हैं जिनके पदार्थों में अमानक पाया गया। भिंड जिले का मशहूर द्वारिका पेड़ा हाउस सबसे महंगा पेड़ा हाउस के बावजूद भी मिलावट की जा रही है। अनवरगंज जीआरपी चौकी के इंचार्ज प्रेमचंद को एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया। टीम ने अनवरगंज स्टेशन पर यह कार्रवाई ठेकेदारों की शिकायत पर की। इसके बाद टीम उसे पुलिस लाइन थाने लेकर चली गई। आरोप है कि चौकी इंचार्ज काम कराने के एवज में ठेकेदार से घूस मांग रहा था। भिंड में साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाहा को डिजिटल अरेस्ट कर कुल 29,50,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मीरा कॉलोनी निवासी प्रेम सिंह कुशवाहा के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के बाद देश भर में राजनीतिक बहस तेज हो गई। मोदी सरकार ने इस योजना को नए बदलाव और सुधारों के साथ जनता के बीच पेश किया। वहीं नाम बदलने के निर्णय पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, जबकि भाजपा सरकार इसकी उपलब्धियों को उजागर कर रही है।